चंद्रबाबू नायडू एनडीए में आने को तैयार, लेकिन शाह अड़े। नायडू के लिए बीजेपी क्यों नहीं खोल रही एनडीए के दरवाजे? विपक्षी मोर्चा नायडू के स्वागत को तैयार, लेकिन एनडीए के लिए बेकरार। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू आजकल पीएम मोदी की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, उन्हें विकास पुरुष बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की छवि बदली है, विदेश में भारत का सम्मान बढ़ा है, इसलिए पीएम मोदी का समर्थन करना देश हित में है। लेकिन 4 साल पहले नायडू के सुर कुछ और ही थे। वो बीजेपी और पीएम मोदी को आंध्र प्रदेश के विकास में रुकावट बता रहे थे, मोदी सरकार को हटाने के लिए पूरे देश में अभियान चला रहे थे। लेकिन अब नायडू अपनी गलती उसको बता रहे हैं। नायडू में यह बदलाव 2019 के बाद से आना शुरू हो गया था, जबकि 2019 से पहले नायडू पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ अभियान चलाए हुए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और उनकी पार्टी टीडीपी राज्य की सत्ता में आई थी, तो केंद्र में मोदी सरकार बनी थी। लेकिन 2017 में दोनों के बीच दरार आ गई और बाद में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी एनडीए से अलग हो गई। 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी मोर्चा बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने मोदी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने के लिए कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए जुझारू प्रयास किए। हालांकि 2019 के चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करने के महीनों बाद नायडू को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब वो मोदी के खिलाफ जाने के अपने कदम पर खेद व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने माना कि उनके इसी कदम से आंध्र प्रदेश की सत्ता उन्हें गंवानी पड़ी। तब से नायडू मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश में जुटे हैं। एनडीए नेताओं के साथ संबंधों को पटरी पर लाने के लिए नए सिरे से प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैं 2047 के लिए मोदी के भारत के दृष्टिकोण का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। नरेंद्र मोदी जब देश के विकास के बारे में सोच रहे हैं तो उनके रास्ते पर चलने में क्या बुराई है। मैं आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा हासिल करने और बंटवारे के दौरान आंध्र प्रदेश को किए गए वादों को पूरा करने के लिए ही एनडीए से अलग हुआ। मैं कभी भी मोदी या भाजपा के खिलाफ नहीं था। नायडू ने आगे कहा, देश के विकास में राजनीतिक मुद्दे आड़े नहीं आने चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय हितों की बलि देकर संकीर्ण राजनीतिक मुद्दों पर नहीं लड़ना चाहिए। भारत को दुनिया में नंबर 1 बनाना भी सपना है और मोदी देश को ठीक ऐसे ही रास्ते पर ले जा रहे हैं। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना था। उसके बाद टीडीपी ने भाजपा और पवन कल्याण की जनसेना की मदद से सरकार बनाई। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले दोस्ती फीकी पड़ गई, क्योंकि पवन कल्याण ने चंद्रबाबू और उनके बेटे लोकेश पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस बीच सबसे महत्वपूर्ण चेहरा बनकर उभरे वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता वाईएस जगनमोहन रेड्डी तो विपक्ष में थे। उन्होंने राज्य के लिए विशेष दर्जे के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार किया। वहीं मतदाताओं की भावनाओं को भांपते हुए टीडीपी ने मार्च 2018 में भाजपा के साथ अपना गठबंधन वापस ले लिया। इसने आरोप लगाया कि मोदी के शासन में आंध्र प्रदेश में अन्याय हुआ। अमित शाह ने उनको बाहर निकालने पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि एनडीए में चंद्रबाबू नायडू के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं और अब नायडू बीजेपी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपने दरवाजे नहीं खोल रही। दरअसल बीजेपी जगनमोहन रेड्डी को नाराज नहीं करना चाहती है, क्योंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान जगन ने किसी भी मुद्दे पर केंद्र सरकार के सामने मुश्किल खड़ी नहीं की और जिस मुद्दे पर केंद्र को वाईएसआरसीपी की मदद की जरूरत पड़ी, जगन ने सरकार की मदद की। यहां तक कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में वाईएसआरसीपी ने एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।